नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। क्या मेरे लिए BIFF आयोजित किया जा रहा है? शिव कुमार ने कन्नड़ फिल्म उद्योग पर नट बोल्ट हमले का किया बचाव। राहुल गांधी को शिकायत करने दीजिए, खरगे को शिकायत करने दीजिए, सिद्धरामैया ने आयोग के आरोपों पर कही यह बात। विधानसभा में भिड़े सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, स्पीकर को करना पड़ा बीच बचाव। औरंगजेब पर बयान देकर फंसे अबू आजमी, जांच शुरू हुई तो मांगी माफी, शिंदे ने बताया देशद्रोही। यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया विश्वविद्यालयों में अनियमितता का मामला, सरकार ने दिया जवाब। दिल्ली भलसवा लैंडफिल साइट पर लगाए गए बांस के पौधे, एलजी बोले कचरे की जगह हरियाली आएगी नजर। अब समाचार विस्तार से। भाल के ग्रामीण थाना पुलिस टीम ने तालुके के भातमरा गांव में 30 जनवरी को बर्तन की दुकान में चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजने में सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र का उमरगा सागर शाजिनी औराद निवासी नरसिंह और कलबुर्गी निवासी रफीक को गिरफ्तार किया गया है। केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आलोचनाओं के बावजूद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कन्नड़ फिल्म उद्योग पर अपने हमले का बचाव किया, जिसके नट और बोल्ट को वह कसना चाहते हैं। शिव कुमार ने अपनी गलतियों को सुधारने की पेशकश भी की, लेकिन बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रति उदासीनता के लिए सैंडलवुड खासकर सितारों की निंदा करना बंद नहीं किया। मैं अपनी भाषा में पारंगत नहीं हो सकता, मैं भगवान नहीं हूं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसे सुधार लूंगा, लेकिन क्या BIFF मेरे लिए आयोजित किया जा रहा है? यह फिल्मों के प्रचारों के लिए है। अगर निमंत्रण ठीक से नहीं भेजे गए तो हम उसे सुधार लेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अगुवाई वाली राज्य की कांग्रेस सरकार पर जंग का ऐलान कर चुके राज्य के ठेकेदारों ने अब गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि इस सरकार का कमीशन पिछली बीजेपी सरकार से भी ज्यादा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेतावनी दी है कि अगर यह नहीं रुका तो वे राहुल गांधी से मिलेंगे। इस आरोप का जवाब खुद सीएम सिद्धरामैया ने दिया है कि सिद्धरामैया ने कहा कि ठेकेदारों को किसी से भी शिकायत करनी चाहिए। सीएम सिद्धरामैया ने ठेकेदारों के इस आरोप पर कि इस सरकार में कमीशन है और क्या वे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत करेंगे, जवाब दिया है कि किसान ने कहा कि राहुल को खड़गे से मिलना चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा कि ठेकेदारों को किसी से शिकायत करनी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को राज्य में ठेकेदारों के बकाया बिलों के बड़े पैमाने पर भुगतान न होने के मुद्दे के लिए पिछली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों ने ज्यादा काम किया है और उनके अधीन आने वाले विभाग 1.2 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार, जिनके पास बेंगलुरु विकास और जल संसाधन विभाग है, उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और उनसे लंबित बिलों का भुगतान करने का अनुरोध किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुंबई पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करने वाली टिप्पणी के मामले की जांच शुरू कर दी है। लोकसभा में शिवसेना सांसद नरेश मास्के की शिकायत पर पड़ोसी ठाणे में पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास के आरोपों में आजमी के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज की। इस बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर आजमी पर निशाना साधा और उन्हें देशद्रोही करार दिया। एक अधिकारी ने बताया कि ठाणे पुलिस ने बाद में एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित कर दिया, जहां मंगलवार को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में आजमी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया। इससे पहले शिवसेना सांसद नरेश मास्के ने सपा विधायक अबू आजमी के खिलाफ वागले के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन्होंने स्टेट पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा 299, 302, 356 1 और 356 2 के तहत मामला दर्ज कराया है। नरेश मास्के ने आरोप लगाया है कि मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली अबू आजमी की टिप्पणी से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सदन में जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तब सदन में कुछ हंगामा हुआ। हंगामा होते ही आरजेडी के विधायक भी बोलने लगे, जिसके बाद तेजस्वी ने कहा कि एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। तेजस्वी ने बोलते हुए कहा कि सम्राट चौधरी जी यहां बैठे हैं, हम इनके पिता का नाम यहां नहीं लेना चाहते। इनका पिता का भाषण गांधी मैदान में या बीजेपी की रैलियों में मुख्यमंत्री के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो ये हमने तो नहीं बोला। नीतीश के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या बोला, ये भी जान लीजिए। तेजस्वी की इस बात पर सम्राट चौधरी सदन में खड़े हो गए। सम्राट चौधरी ने कहा कि विरोधी दल के नेता के तौर पर भाषण दीजिए, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि क्या आपके पिता ने सीएम के लिए अपशब्द नहीं बोला? खड़े होके बोलिए कि नहीं बोला, जिस पर खूब हंगामा होने लगा। इस बीच सम्राट चौधरी ने कहा कि आपके पिता ने क्या क्या बोला? अरे बिहार को लूट लिया, आपको पिताजी से बिहार को लूट लिया, गरीब और वंचितों को लूट लिया। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, मुझे निराशा है कि इतिहास के पन्नों से मुद्दे आज उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी की आज की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता नहीं है। ऐसे संघर्षों में हम वैदिक काल तक कितने पीछे जाएंगे। गरीबी, भूखमरी, आय समानता पर कोई चर्चा नहीं होती। परिसीमन के मुद्दे पर वे कहते हैं, परिसीमन आज एक नाजुक विषय है। दक्षिणी राज्यों की दुविधा भी जायज है, क्योंकि उन्होंने देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है और अगर लोकसभा सीटों के परिसीमन का मानदंड जनसंख्या वृद्धि होगी तो यह उन राज्यों के साथ अन्याय होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनियमितता का मामला उठा। सपा सदस्यों ने इस पर चर्चा करने के लिए नियम 56 के तहत नोटिस दिया था। सपा सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस विषय पर चर्चा न कराए जाने के बाद सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने सपा के सदस्यों के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जा रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सरकार के विकसित भारत एट 2047 के विजन के तहत बायो माइनिंग, भूमि पुनर्ग्रहण और हरित दिल्ली की दिशा में प्रयास के तहत भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने कहा कि हम भलसवा लैंडफिल साइट पर है। यह दिल्ली में एक नई शुरुआत है। 2 साल से साफ की जा रही है। जमीन पर आज पौधारोपण शुरू हो गया है। आज यहां 2000 बांस के पौधे रोपे गए हैं और 1 महीने के अंदर कुल 54,000 पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि बांस को इसलिए चुना गया क्योंकि यह 30% ज्यादा ऑक्सीजन देता है और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को जल्द ही प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। बांस पानी भी कम लेता है और इसकी वृद्धि भी जल्दी होती है। 1 साल के अंदर जब आप लैंडफिल साइट के बाहर से गुजरेंगे तो आपको कचरे के पहाड़ की जगह हरियाली नजर आएगी। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनचिंता सिंह सिरसा ने कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सभी ऊंची इमारतों, होटलों, वाणिज्यिक परिसरों और हवाई अड्डों तथा निर्माण स्थलों जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों में एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आतिशी ने कहा कि हम विरोध नहीं कर रहे, हम इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली के महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपए की पहली किस्त जमा की जाएगी। उन्होंने कहा था कि यह उनकी गारंटी है, 4 दिन बचे हैं, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। कि आतिशी ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को 2,500 की पहली किस्त आएगी। यह मोदी जी की गारंटी है, अब केवल 4 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने गारंटी दी थी, दिल्ली की महिलाओं को इसमें केवल 4 दिन बाकी है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं आई हैं और उन्हें इंतजार है कि मोदी जी ने कहा था कि अपने अपने फोन को बैंक खाते से लिंक कर ले और 8 मार्च को 2,500 आएंगे। मोदी जी झूठ तो नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही इसे पास करेंगे, लेकिन दूसरी कैबिनेट में जो फैसला आएगा उसका हम इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह के दिन भी आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को एक पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीबीसी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी में खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने वीरेंद्र कुमार के नाम अपने पत्र में लिखा। वह इस पत्र के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीबीसी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी में खाली पड़े पदों के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि संविधान के तहत इन दोनों आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है। 7वें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति 3 मार्च 2024 को की गई थी, लेकिन उपाध्यक्ष का पद लगभग 1 साल से खाली पड़ा है। इसके अलावा पूर्व आयोगों में कम से कम 2 सदस्य होते थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। क्या मेरे लिए बीआईएफएफ आयोजित किया जा रहा है? शिव कुमार ने कन्नड़ फिल्म उद्योग पर नट बोल्ट हमले का किया बचाव। राहुल गांधी को शिकायत करने दीजिए, खड़गे को शिकायत करने दीजिए, सिद्धरामैया ने आयोग के आरोपों पर कही बात। विधानसभा में भिड़े सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, स्पीकर को करना पड़ा बीच बचाव। औरंगजेब पर बयान देकर फंसे अबू आजमी, जांच शुरू हुई तो मांगी माफी, शिंदे ने बताया देशद्रोही। यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया विश्वविद्यालयों में अनियमितता का मामला, सरकार ने दिया जवाब। दिल्ली भलसवा लैंडफिल साइट पर लगाए गए बांस के पौधे, एलजी बोले कचरे की जगह हरियाली आएगी नजर। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।